ब्रेकिंग न्यूज। आज देवकी नंदन जी के गुरु पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी ने खोल दी देवकी नंदन जी की पोल और उन्हें पुकारा गुरुद्रोही कहकर। आओ सुने पुरुषोत्तम शास्त्री जी की जुबानी। श्री कृष्ण पाद युगलम शीर्षा नमामि यत्रान्वित श्रुतिगणोन्नविरोधि सध्यान योग निरता समात्मवन्ति केशेन्द्रमण्डलमितवंशाव्यास यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदग्रणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवणे नमो नमः। मैं पुरुषोत्तम शरण शास्त्री सबसे पहले अपने भारत की जनता और सत्य सनातन धर्मावलंबी विदेशों में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी इन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत फोन आ रहे थे मेरे निजी सचिव के पास और लोग इंतजार कर रहे थे गुरुजी कब अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन मेरा नियम है दोनों टाइम स्नान करता हूँ, फिर संध्या वंदन करने के बाद ही स्टेज पर या वक्तव्य देने के लिए आता हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं भारतवासियों एवं विदेशों में भी रहने वाले भारत निवासियों ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी पोस्ट आ रही है फेसबुक पे वृंदावन भागवत पीठ के नाम से, वह वास्तव में मेरी है, उसको मैं ही चलाता हूँ, या मैं कभी कभी अपने निजी सचिव को भी दे देता हूँ कि इसको चलाइए, या 2-4-5 मेरे नज़दीक रहने वाले शिष्य हैं वो इसको चलाते। लेकिन ये फेसबुक पे जो आ रहा है ये मेरी आईडी से आ रहा है। कुछ लोगों ने ये फालतू हल्ला मचा रखा है कि ये गुरुजी की आईडी नहीं है, कोई नकली आईडी बना करके कोई इसको चला रहा है, गुरुजी को तो टाइम ही नहीं है। अरे भले आदमियों, ये बात को समझो कि गुरुजी को भगवान ने धर्म के कार्यों के लिए ही भेजा है। धर्म के कार्य को छोड़ करके अन्यत्र और क्या काम हो सकता है गुरुजी पे जो फुर्सत नहीं। लेकिन लोगों ने जो हल्ला मचा रखा था कि ये फर्जी आईडी से चल रहा है और यदि वो लाइव बोले तो हम माने हैं, तो इसलिए मैं आज मुझे ये कदम उठाना पड़ा, लाइव पर बोल रहा हूँ और आप लोग सब ध्यान से श्रवण करें। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि जितनी पोस्ट गई हैं वो मेरी आईडी से गई हैं, मेरी इच्छा से गई हैं, मेरी जानकारी में गई हैं। तो इनको आप गलत नहीं समझें, जो भी जा रहा है वो मेरी आईडी से जा रहा है। वृंदावन भागवत पीठ के नाम से मेरी आईडी है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि ये गुरुद्रोही देवकी नंदन ठाकुर ये जो है धर्म के नाम से लोगों को अधर्म पर चला रहा है। मैं इनके शिष्यों से पूछना चाहता हूं कि जिस गुरुजी ने तुम्हारे ने अपने पिता के निधन पर अपने बाल नहीं दिए तो शिष्य गुरु का ही आचरण करता है। क्या तुम्हारे पिता बाबा दादा मरेंगे तो तुम भी नहीं दोगे क्या बाल उनके लिए? तो क्या ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए, धर्म के लिए गलत प्रचार नहीं है जिसको तुम कहते हो कि वो धर्म की ध्वजा फहरा रहा है? कोई जवाब देने वाला माई का लाल हो, किसी की माई ने दूध पिया हो तो वृंदावन भागवत पीठ में आकर के वृंदावन भागवत पीठ आदि शास्त्रार्थ के लिए चुनौती करता है। इस बात के लिए
यदि किसी की माई ने दूध पिया हो तो बताओ मुझको आकर के कि यही धर्म है कि पिता के लिए बाल नहीं दिए। और यदि नहीं बता पाता है, केवल बकवास करता है, तो उसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, खोती का दूध पिया, गधेड़ी का दूध पिया, गधी का दूध पिया है। ये वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर शास्त्रार्थ की चुनौती करते हुए बोल रहा है। दूसरी तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भी बाल इसने नहीं दिए हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख कर्मकांडी दिग्गज विद्वान ऐसा मेरे पास में बता रहे हैं, क्योंकि संपर्क बार बार मेरे से होता चला जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि जिसने बाल नहीं दिए और वो आज तक व्यास गद्दी पे बैठ करके कथा कह रहा है, वो व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है। और जो लोग भागवत उससे कहलवा रहे हैं, उनके आगामी जो पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए भी ये भागवत जो उनसे कहलवा रहे हैं, उनके लिए अशुभ ही होगा, शुभ नहीं हो सकता। आगे किस रूप में अशुभ हो जाए ये तो परमात्मा जाने, लेकिन जिसको सूतक सवार है उसको व्यास गद्दी पे कैसे बैठाना जा रहा है। तीसरी बात, सत्य की बात करते हैं। एक महानुभाव ने कहा था कि सत्य क्या है, हमारे गुरुजी बोलेंगे तो सब मालूम पड़ जाएगा। अरे तुम जानते हो सत्य क्या है, या तुम्हारे गुरुजी जानते हैं? तुम्हारे गुरुजी का बाप भी जानता है सत्य क्या है? सत्य और असत्य के ऊपर भागवत के 18,000 श्लोक हैं। अरे भाई, श्रीमद् भागवत गायत्री का भाष्य है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भाट्टार्थ विदर्लयो गायत्री भाष्य रूपो सौ श्रीमद् भागवता विदः। गायत्री का भाष्य है श्रीमद् भागवत। गायत्री में 24 अक्षर हैं और 24 अक्षरों में 2-2 अक्षरों की एक एक जोड़ी बना दो तो 12 बन जाते हैं। और 12 बनने पर 12 स्कंद गायत्री मंत्र के अंदर हैं। जिसने भागवत को पढ़ा है, समझा है, वही गायत्री मंत्र क्या है, उसको गुटका खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाठ करने वाले को तो श्लोक अपने आप याद हो जाते हैं। परंतु गायत्री मंत्र उसको लगा हुआ है, वो नित्य संध्या करता है, नित्य गायत्री का जप करता है, तो कंठस्थ प्रमाण रूप से बोल सकता है। और यदि वो उसको गायत्री मंत्र याद नहीं, उसको संध्या याद नहीं, उसका यज्ञोपवीत हुआ नहीं, और वो भागवत पे आकर के चैलेंजबाजी करे, तो सिवाय उसके प्रकांड पांडित्य का अकांड तांडव बस देखने लायक है। इन्हें विदूषकों का ये कुछ भी भागवत के विषय में नहीं जानते। अरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ, देवकी नंदन के शिष्य सुन लें, अभी उस पर हिंदी भी लिखना नहीं आता है। रा के रा पर छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगा पाएगा। श्री कृष्ण शब्द में, भगवान श्री कृष्ण शब्द में कौन कौन से अक्षर है नहीं बता पाएगा। दावे के साथ 101% इस बात की चुनौती करता हूँ। वो क्या कृष्ण को बताएगा, वो तो स्वयं ही कृष्ण बन रहा। तो ये सारी बातें असत्य प्रतिपादन कर। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखो कि यज्ञ करना धर्म का काम है, और धर्म के काम में यज्ञ में विघ्न डालना, उसके खिलाफ बोलना अधर्म है। लेकिन उसका उद्देश्य पहले समझ लेना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। बाजार में 2 व्यक्ति थे और अतिक्रमण कर रखा था, दुकानें तोड़ी जा रही थीं। तो उन दोनों ने विचार किया, एक काम करो, 1 फुट जगह में इधर से देता हूँ, 1 फुट जगह में इधर से देता हूँ, एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनाए देते हैं, और यदि इस मंदिर को तोड़ेंगे तो हम हड़ताल मचा देंगे कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा, हिंदू धर्म के खिलाफ ये काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1-1 फुट जगह दे दी नहीं दोनों तरफ से, और बाजार वालों से कहा आप आइए, हमको आपसे चाहिए कुछ नहीं, आइए बस हनुमान जी की सेवा में। बाजार वाले बोले बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं ये दोनों के दोनों, लेकिन उनका उद्देश्य हनुमान जी का मंदिर बनाना नहीं था, उस अतिक्रमण को रोक करके अपने दुकान के जो तख्ते थे उनको बढ़ाना था। रावण का वो बेटा यज्ञ कर रहा था। विभीषण ने बताया श्री राम को कि भगवान इसका यज्ञ पूरा हो गया तो फिर इसको मानने वाला कोई नहीं है, और ये फिर अधर्म ही करेगा। इसलिए हनुमान जी ने जाकर के उसको यज्ञ का विध्वंस कर डाला। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति धर्म के नाम पर शोषण कर रहा है, जो कथा में कहता है आज रुक्मणी विवाह है, डायमंड के सेट आप पसंद करती हैं ना, बताइए रुक्मणी जी के लिए कौन कौन डायमंड के सेट देगा। अरे वो डायमंड के सेट क्या गरीबों के काम में आएंगे?
तुम्हारे पास में इतनी संपत्ति आ रही है, इसको देश के लिए लगाओ, गरीबों के लिए लगाओ। और देने वालों से भी मैं कहूंगा कि अदत्त दानात भवेत् दरिद्र हो, जो दान लेने योग्य नहीं है, जो संध्या वंदन आदि कर्म नहीं करता है, उसको जो दान देगा वो जन्म जन्मान तक दरिद्री होगा, ये उसका फल है। दान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को दान दो, संस्थाओं में दान दो जो गरीबों के लिए जाए और उनके लिए लगे। इनके यहाँ गौशाला के नाम से और कभी जो है अनाथालय के नाम से, कभी किसी गुफा के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर वो पैसा कहाँ जाता है आज समझ मेरी बराबर कोई बता नहीं सकता, नहीं कि नस नस जानता हूँ। इनके पास में इतनी अवैध संपत्ति इकट्ठी हो गई है कि इनके आश्रित जो कार्यकर्ता है, इनके यहाँ नौकरी करने वाले हैं, उनके नाम इन्होंने जमीन के बेनामा कर रखे हैं और अपने को खाली खाली दिखाते हैं। तीसरी बात सुनिए, ये भजन तो करता नहीं है बिल्कुल। फिर इसने ये गुफा काय के लिए बनवाई है जिसमें सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। और यदि देवकी नंदन भजन करता है तो वो और उसका भाई जिसका नाम विजय शर्मा है, यहाँ हमारे ब्रजमंडल में उसको कौआ कह करके बोलते हैं, वो यदि दोनों के दोनों अपने अपने बेटाओं पर, वो विजय शर्मा अपने पुत्र के सिर पे हाथ धर के और देवकी नंदन अपने सुपुत्र देवांश के सिर पे हाथ धर के इस बात को कह दे कि तूने एक भी दिन इसमें भजन किया है, क्या घंटे भजन करता है, बता तेरे गुरु मंत्र क्या है, बता जाए तो तुम कहो सो मैं कर दूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये गुफा केवल व्यभिचार के लिए बनाई गई है, इसमें हर एक कोई नहीं जा सकता है। ये भजन करने वालों की बात नहीं है। साधु संत जो गुफाओं में रहते थे वो गुफा बनाते नहीं थे, बनी बनाइयों में ही प्रवेश कर जाया करते थे और मां भजन किया करते। इसके बाद में जाकर के मैंने कई बार इसको समझाया। जब इसके पिताजी का शरीर शांत हुआ, जब मैंने कहा देवकी नंदन बाल दो, लोग मुझसे कह रहे हैं कि ये बाल नहीं देगा क्या, तो विजय शर्मा कहता है, बोले गुरुजी बालों के अलावा हमारे पास है क्या, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, उसको हम पुत्र भी नहीं कह सकते, उसको तो कुपुत्र ही कह सकते हैं जो अपनी बालों की शोभा को लेकर के टोलता है। अरे भाई, नाचने वाली का स्वागत जब तक होता है, जब तक वो जवान रहती है, बुढ़ापा सबको आता है, फिर उसकी कोई बात भी नहीं पूछता है। लेकिन जो विद्वान है, जो संत है, जो महात्मा है, वास्तविक जो महात्मा है, उनकी स्थिति ये होती है कि अंतिम प्राण त्यागते समय तक लोग उनका सम्मान करते हैं। उनकी वाणी, उनका देश का जो चिंतन है वो कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए हुआ करता है। लेकिन इसने बात को नहीं माना और न बाल दिए और न उस विजय शर्मा ने बाल दिए अपने पिता। क्या ये धर्म है? इसके चेला चेली जितने भी हैं वो इस बात का जवाब देने में समर्थ हैं, यही धर्म है? क्या वो अपने पिता, बाबा, दादा उनके यहाँ जो मरेंगे उनको बाल नहीं देंगे? क्या वो अपने बच्चों को ये कह करके जाएंगे कि हमारा शरीर छूट जाए तो हमको बाल मत देना, हमको पिंड मत देना, हमको जो है श्राद्ध हमारा मत करना? यही सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है ये देवकी नंदन। इसके बाद आगे की बात कहता हूँ। 16 जून में आकर के 16 जून की बात कीजिए, सुन रहा है, एक बात और सुन लो मेरी। एक गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये 11 जून की बात है, ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है और वो 30 जून में जाकर के चैनल पे डाला गया है। और दाऊ दयाल ठाकुर जी के यहाँ की वो कैसेट है जहाँ पर मैं अपने सिंहासन पे पहले से ही विद्यमान था। उसके बाद में ये देवकी नंदन आया और आकर के बैठ गया। तो मेरा स्थान तो था नहीं, स्थान तो किसी दूसरे का था। मुझको तो माता अध्यक्ष घोषित किया गया था, इसलिए बैठा हुआ था। और ये आकर के पैरों में आकर के बैठ गया तो किसी को मना थोड़ी किया जा सकता है कि तू यहाँ से उठ जा। लेकिन नहीं, जब से इसके पिता की शोक सभा हुई, बस उस सभा में मैं गया था। उसके बाद शांति सेवा धाम में आज तक कभी भी नहीं गया। क्यों कि नए नए बच्चे गाते हैं कभी, लेकिन उन गानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य बताता हूँ। बच्चों से मैं सुनता हूँ कभी कभी, बोले पर्दे के पीछे क्या है। लेकिन अभी अभी मैंने एक कैसेट देखी थी, उसमें बताया जा रहा था
कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, चाहे जो कुछ करो कोई रोकने वाला नहीं है। ये शांति का धाम है। ये शांति वो शांति नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने वाली, ये वो शांति है जिस शांति को प्राप्त करने के लिए संसारी लोग, विषय वासनाओं से जो युक्त लोग हैं, वो शांति को चाहते हैं। वो शांति यहाँ पूरी तरह से प्राप्त होती है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ मौजूद। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मेरा नाम पुरुषोत्तम शरण शास्त्री है। मुझको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। मेरे पास कई फोन ऐसे आए, बोले गुरुजी आप पागलपन कर रहे हैं। मैंने कि भाई कैसे पागलपन कर रहे हैं? बोले इतने पैसे वाले शिष्य को और तुमने उसका बहिष्कार कर दिया, जीवन भर देता ही देता। अरे मैंने कि ऐसे पैसे वाले यानी कितने फिरते हैं, और ये पैसे वाले महान लोभ ही होते हैं। लोभ पाप का मूल होता है। ये दाल में घी डाल करके खाते हैं, और उस दाल में यदि मक्खी गिर जाए तो ये सोचते हैं कि ये मक्खी घी को पी गई, उसको निचोड़ लेते हैं। ये ऐसे होते हैं पैसे वाले। इन पैसे वालों की मैं चिंता नहीं करता। मेरा जीवन मैंने पहले ही बताया धर्म के लिए है। ऐसा महात्मा न भूतो न भविष्यति हो नहीं सकता। अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री करपात्री महाराज 8 दिन तक केवल गंगा जल पी करके रहते थे, केवल सब्जी खा करके रहते थे, केवल फल खा करके रहते थे, और इस तरह से वो धर्म का प्रचार करते थे। जब देश की सेवा में आए तो स्थिति ये आ गई कि जल्दी कैसे पहुंचे, पैदल पैदल चलते थे। तब उन्होंने गाड़ी अपने पास में रखी और वो जाने आने लगे। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी पैसा के लिए ये सब काम नहीं किया। और यहाँ तो इनकी स्थिति ये है, किसी ने पूछा ठाकुर जी महाराज हमको ये बता दो कि तुम्हारी कथा कराना चाहते हैं तो तुम जो है क्या लोगे? अरे बोले कुछ नहीं चाहिए। मैंने मुझके कसम ले लो आज तक मैंने भागवत का 1 रुपया नहीं लिया है। अच्छा खाली रोटी खवा देना। सेठ बोला रोटी के पैसे में हो जाएगी? बोले ज्यादा नहीं, बस 7 दिन रखोगे तो 7 लाख। ये तो रोटी के हैं 7 लाख, यहाँ से आगे क्या होगा? तो भागवत श्रवण करने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति करने के लिए भी पैसे वालों की जरूरत है। गरीब नहीं जाएंगे। कितना बड़ा अनर्थ है। वृत्यर्थम नैव युञ्जीत प्राणै कंठ गते रथा शोधनी टीकायाम प्रतिपादितत्वात्। यह अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि प्राण संकट में आ जाएं तो भी भागवत की वृत्ति को वृत्ति नहीं बनाना चाहिए। जो भगवान ने दे दिया उसको भगवत प्रसाद समझ करके लेना चाहिए। तो यहाँ तो स्थिति भागवत को बेचा जा रहा है, वेद को बेचा जा रहा है। ये इन लोगों की स्थिति। अब मैंने आपको ये वीडियो वाली बात बता दी नहीं, जो दाऊ दयाल ठाकुर यहाँ हुई थी, वो शांति सेवा धाम की नहीं है। जिन लोगों की आंखें कमजोर हो गई हैं वो चश्मा लगा करके देखें। शांति सेवा धाम की कैसेट नहीं है, वो दाऊ दयाल ठाकुर जी के यहाँ की कैसेट है। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 16 तारीख को इसने नाजायज जवाब दिया। इसके साथ में 3 गाड़ी थी, 3 सुरक्षा गार्ड थे, और इसके साथ में जो है 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनपे हथियार बंद थे। जो हमने हथियार तो नहीं देखा लेकिन बार बार पैंट की जेब से संभाल रहे थे। और उसमें रवि था और 2 हमारे शिष्य थे जिनको इनकी रिश्तेदारी होने के नाते ये उनको लिवा करके लाए थे। वो स्वयं नहीं आए, उनको जबरदस्ती लिवा करके लाए थे। उनके लिए कहते हैं वो गुंडे थे क्या? अरे वो तो गुंडे नहीं थे, लेकिन जो गुंडे थे जो तुम्हारे आश्रित हैं, तुम्हारे पाले हुए हैं, वो जहाँ पे आए थे। और उनमें से मैं किसी का नाम जानता हूँ और किसी का नाम नहीं जानता हूँ, तो सूरत से खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और उस समय में इस रवि ने ये कहा था, बोले गुरुजी हम तुमको देख लेंगे और सब तरह से देख लेंगे। और विजय ने कहा कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। रवि सेठ, यहाँ इसको सेठ के नाम से बोलते हैं, रवि सेठ कह करके बोलते हैं। अब भगवान जाने इसको क्यों कहते हैं रवि सेठ, ये तो परमात्मा ही जाने। हमारे पास एक लाला भैया आते हैं, वो इनकी सारी कहानी बता जाते हैं कि ये सेठ क्यों है, क्या है, और हम जानते नहीं क्या लाला भैया क्या। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वो विजय शर्मा भी वहाँ पर उसका समर्थन करने लगा। और उस से मैंने कहा विजय
क्या नाम है, रवि से, मैं सेठ जी हमारी कंठी तोड़ कर रख जाओ, जिंदगी में कभी मोहम्मद दिखाना तुम यहाँ पर। उसने कंठी तोड़ी तो विजय कहता है मेरी भी मन में आ रही है, मैं जितने तुम्हारे नाते रिश्तेदार सब मेरे शिष्य, सबसे कह दो कंठी तोड़ कर जिंदगी में कभी मोहम्मद दिखाना यहाँ पर, मेरा शरीर भी छूटे तो मेरी अर्थी में शामिल मत होना। तुम जैसे गुरुद्रोही का जो मोह देखते हैं उनको हो पाप भोग हाथ समाना, वो तो गौ हत्यारे के समान है। ये देवकी नंदन का, गुरुद्रोही देवकी नंदन का मुख देखने मात्र से गौ हत्या का पाप लगता है। यदि धोखे से दिख जाए तो सचैव स्नान करना चाहिए। और इसके शिष्यों की मैं बहुत प्रशंसा करूंगा। बोले क्यों प्रशंसा करूंगा? कि देखिए गुरु भक्ति उनमें कितनी है कि अपने गुरुजी की वजह से वो मेरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि उनके अंदर गुरुजी के प्रति इतनी आस्था तो है, लेकिन ये देवकी नंदन ढोली जी उनसे ही सीख लेता इस बात को कि गुरुजी में कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो आज ये नौबत नहीं आती, अपने शिष्यों से ही शिक्षा ले लेता। लेकिन शिष्य जो कुछ कर रहे हैं वो जो गुरुजी करते हैं वो ही शिष्य करते हैं। तो गुरुजी ने जो उनको शिक्षा दी है वो ही तो कहेंगे। तो उल्टी सीधी अभद्र भाषाएं बोलते हैं, धमकियां देते हैं। और वो क्या नाम है, मेरे पास कई फोन ऐसे आए हैं इसके जान पहचान के लोगों को, यानी क्या क्या, किसी को मीडिया प्रभारी बना लेता है, किसी को कुछ बना लेता है। मैं तो जानता नहीं कि ये मामला कैसे शांत होगा। अरे भाई ये मामला अपने आप शांत हो जाएगा जब रवि रावत ये कह के गया है कि मैं माठ के पास ओहाए का रहने वाला, खादर का रहने वाला हूँ और गोली मार दूंगा। जब रवि रावत जो देवकी नंदन का भाई है वो मुझ में गोली मार देगा तब ये मामला शांत होगा, इससे पहले शांत होने वाला नहीं है। यदि वो अपने माँ बाप की औलाद है, अपने बाप की औलाद है, तो जो देवकी नंदन है वो अपने भाई रवि रावत से मुझ में गोली मरवा दे। आज समय धर्म के लिए प्राणों का त्याग कर देना कोई बुरी बात नहीं है। ये भारत भूमि है। भारत का मतलब ही ये होता है, भारत का मतलब ही ये होता है कि जहाँ का बच्चा देश धर्म के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उस देश का नाम भारत। तो ऐसी दूसरी बात, ये नकली उपाधि लेकर के शांति दूत बन करके डोलने वाले, इनसे कहो कि शांति का उपदेश जा करके पाकिस्तान के बॉर्डर पर दें, जिससे उन मलेच्छों की बात समझ में आ जाए और वो अपने ठिकाने पर आ जाएं। केवल भारत में और विदेशों में जहां इनको प्लेन जाने के लिए मिलता है, यहाँ पर इनको जो है पनीर की सब्जी के बिना इनका नाश्ता नहीं होता है। जिन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक किसी समय पर रोटी नहीं देखी थी, रात्रि को खेतों में से आलू लेकर के आए, जब उसमें बाजरा मिला करके रोटी मिलती थी, वो आज पनीर की सब्जी के बिना नाश्ता नहीं करते। अब इनकी बुद्धि खराब हो गई है, क्योंकि मुख दग्धम पर स्त्री नाम जिसका जो पराई स्त्रियों की सुंदरता देखने में लगा है उसका तो मन ही खराब हो जाता है। और इसके बाद में जाकर के कर दग्धम प्रतिगृहताम, लाओ 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 लाओ। ये पक्षियों की भाषा समझने वाले समझते हैं। ये एक पक्षियों की भाषा बोलने वाला मेरा शिष्य आया, वो कह रहा गुरुजी ये जिसको आप काक भुसुंडी कह करके बोलते हैं, ये कौवा क्या बोलता है? ये ऐसा नहीं बोलते, ये काक भुसुंडी है। ठीक है महाराज, काक भुसुंडी, ये कह क्या रहे काक भुसुंडी? बोले ये पक्षियों में बहुत तेज पक्षी होता है कौवा। ये कौवा कह रहा है लाओ 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 लाओ, यानी क्या लाओ क्या नहीं लाओ पता नहीं क्या मांगता है। कोई कहता है कि 500 के नोट नहीं मांगता, ये 2-2 हज़ार के नोट मांगता है, कोई कुछ कहता है। परंतु इसलिए ये बात कही गई है कि देखिए कि कौवा जैसे दुष्ट का संग करने से मृत्यु तक प्राप्त हो जाती है। इसलिए दुष्ट का संग बड़ा खराब होता है। और गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या बताने में देवकी नंदन समर्थ है? श्री कृष्ण को परब्रह्म बताता है, क्या बता सकता है? ब्रह्म शब्द कौन से लिंग का है और कैसे निष्पन्न होता है, ये कुछ भी उसको पता नहीं है। इन बातों का आप लोग ध्यान दें। मैं क्रोध में नहीं बोल रहा, मेरी भाषा ही ऐसी है। क्योंकि जब निम्बार्क आचार्य पीठ सलेमाबाद के
पूर्व आचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज, उनका मैं शिष्य हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, अपने महल में बुला करके वृंदावन की श्री कुंज में पूछा कि ये देवकी नंदन तुमसे पढ़ा है क्या? मैंने कहा एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, यदि एक अक्षर भी पढ़ा होता तो कुछ तो इसमें मेरा जैसा लक्षण होता, तो मेरे से एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है। तो बोले काली कंठी ली है इसने। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करा रहा है कि मैंने तो दीक्षा नहीं ली, मैंने तो अध्ययन किया है, शिक्षा गुरु नहीं। ये मेरा शिष्य है, इसकी पत्नी मेरी शिष्य है, इसकी माँ मेरी शिष्य है, इसका बाप राजवीर मेरा शिष्य है, इसके बहन बहनोई मेरे शिष्य हैं। और अपने बहनोई की इसने वो गति कर रखी है कि माँ स्कूलों को आकर के बेचारा यहाँ प्रसाद पाता है मेरी वृंदावन भागवत की किनारे। बहन को अपने यहाँ रख रखा है। जो पातिव्रत व्रत की धर्म की शिक्षा देता है देवियों के लिए, उसको देखो कि उसका बहनोई मरने की हालत में हो रहा है। कुछ भाई लोगों ने मेरे से कहा, गुरुजी ये कौन सा धर्म है कि पति पुत्रों को रोटी मत दो और गुरुजी के यहाँ सत्संग में चले जाओ। क्या मतलब? बोले जब से हमारी घरवालियां इनकी शिष्य हुई हैं तब से पोजीशन ये है कि हम बाजार में खाएं या बच्चों को खिलावें। वो तो बोले मैं तो गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ। अरे जो पति की सेवा नहीं कर सकती, स्त्री जाति के लिए पति धर्म ही सर्वोपर है। जो रात दिन पति धर्म की दुहाई देता है वो अपने यहाँ नहीं देखता कैसा पातिव्रत धर्म होता है, किसको कहते हैं पातिव्रत धर्म। ये सब कुछ अपने यहाँ पर नहीं देखता है, केवल उपदेश करने के लिए है। ये कुछ भी नहीं जानता, शून्य बटा शून्य है। एक बार इसके पिताजी ने मुझसे कहा था, गुरुजी विद्वानों को कौन पूछता है, देखो हमारे ठाकुर जी देवकी नंदन को। तो मैंने कहा सुनो, एक वेश्या सामने रहती थी, उसके ठीक सामने एक पतिव्रता गरीबनी रहती थी। उसका पति घास बेच के आता था, जब जाकर के उसका गुजारा होता था। उसके यहाँ टीवी सब लगा हुआ था वेश्या के यहाँ। तो उसको देख करके, और वो जो घास बेचने वाले की पत्नी पतिव्रता है, क्या वो भी उस वेश्या की तरह करने लग जाए तो उसके भी ठाठ हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो बात यह है कि पतिव्रता है। जैसे पतिव्रता अपने पातिव्रत धर्म को नहीं छोड़ सकती, इसी प्रकार से सरस्वती पुत्र जो विद्वान हैं वो कभी भी सरस्वती का त्याग नहीं कर सकते। हमसे कहता है, गुरुजी तुमने जीवन में क्या किया, मुझको देखो, तुम्हारे सामने पैदा हुआ, कितना बड़ा शांति सेवा धाम बना दिया, मैंने ये बना दिया। अरे पैसे से तुलना तो नाचने वालियों की जाती है। मैं चाहे भले जंगल में बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ मुझको परम शांति है। बड़े बड़े दंडी स्वामी यहाँ पर आकर के दर्शन देते हैं, मेरी कुटिया को पवित्र कर देते हैं। और यदि हमारे यहाँ ताला लगा हो, हम चले जाएं गंगा स्नान करने या गिरिराजी परिक्रमा देने, तो बड़े बड़े गौड़ीय संप्रदाय के संत दरवाजे की रज को माथे से लगा करके चले जाते हैं। यहाँ वृंदावन भागवत कीठ, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ है और वृक्षावली भी है। तो यहाँ जो आनंद है वो शांति सेवा धाम में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वहाँ के कर्मचारी ये कहते हैं, दुनिया के सताए लोगों को यहाँ हृदय से लगाया जाता है। अरे हृदय से नहीं, गले से भी लगाया जाता है। उनके लिए ये ब्रज गुफा बना करके तैयार की गई है। तो ऐसे अधर्मी गुरुद्रोही के विषय में भागवत श्री वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर शास्त्रार्थ महारथी पुरुषोत्तम शरण शास्त्री बोल रहा हूँ। और जिनके आंखों में चश्मा चढ़ाना हो वो चश्मा चढ़ा लें, देख लें वो वीडियो जो डाली गई है, वो दाऊ दयाल ठाकुर जी के यहाँ की, इसके यहाँ की नहीं है। ये भले ही मेरे विषय में बोला हो, लेकिन मैं नहीं बोला इसके विषय में कुछ भी, न मैंने आशीर्वाद दिया है। दूसरी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी जनता के सामने जो ये भौंग दिखाता है, पाखंड दिखाता है कि गुरु जी मेरी इतनी भक्ति है, वो केवल अपने इसमें भी नहीं है। अब मैं जो इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, चाहे देश में सुन रहे हैं चाहे विदेश में सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बांके बिहारी और उसमें भी
ऐसा नहीं कि मैं देवकी नंदन के शिष्यों के लिए नहीं कह रहा हूँ, देवकी नंदन के शिष्यों के लिए भी ये शुभकामना व्यक्त कर रहा हूँ कि उनकी बुद्धि सदैव सत मार्ग पर लगी रहे, असमार्ग दूर हो जाए, ये गुरु जी के चक्कर में नहीं आवे, ये लंबे लंबे बाल रखा करके और जिया बैंड जैसी पोशाकें पहन करके डोलना, ये हमेशा अपवित्र रहते हैं। इनका रोज सिर धुलता ही नहीं है, इनके स्वरों में जुएं पड़े रहते हैं। जल्दी आ जाए, जल्दी हो जाए तो शौच होकर के केवल चंदन थोप करके धोती लपेट करके आ जाते, माला पहन लेते हैं। ये इनके कर्म है। तो मैं देवकी नंदन के शिष्यों को भी और भारत की समस्त जनता के लिए और भारत निवासी जो देश विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए वृंदावन बिहारी बांके बिहारी ठाकुर श्री प्रिया वल्लभ जी महाराज श्री सर्वेश्वर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, अभ्यर्थना करता हूँ कि जी सदैव फूलें फलें संपन्न रहें, इनकी बारी फुलवारी सदैव फलती फूलती रहे, वन से सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। ये पाखंडी गुरुओं के चक्कर में न फंस करके भगवत भक्ति परायण किसी संत महात्मा के चरणों को पकड़ें, तभी उनका उद्धार है। ऐसा मैं भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी वृंदावन बिहारी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और जो लोग पूछ रहे हैं कि ये शांत कैसे हो सकता है मामला, उस शांत की बात मैं ये बता रहा हूँ कि जिस दिन देवकी नंदन ठाकुर जी, जिसको आजकल लोग बाबा देवकी नंदन ठाकुर कह करके बोलते हैं, तो अब पता नहीं कि ठाकुर क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं। वैसे तो पीछे सरनेम लगाया जाता है। तो वो जिस दिन अपने भाई रवि रावत से और गोली मरवा देगा मुझ में, उस दिन मैं शांत हो जाऊंगा। इससे पहले शांत होने वाला नहीं हूँ। उसको अपने यदि अपने बाप की औलाद है, वो रवि रावत अपने बाप की औलाद है, देवकी नंदन अपने बाप की औलाद है, तो मुझ भागवत पीठाधीश्वर पुरुषोत्तम शरण शास्त्री में गोली मारे। अरे आत्मा मरती नहीं है, ये शरीर तो एक ना एक दिन समाप्त होना ही है। मैं तो वैसे भी हार्ट का मरीज हूँ और अब आँखों से भी कम दिखाई देता है, नजदीक व्यक्ति आ जाता है जब भी देख पाता हूँ। और बांके बिहारी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में खुशहाली रहे। गीता जैसे धर्मोपदेश और देश को अखंडता प्रदान करने वाले जो ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथों को हमारे राजनेता पढ़ते रहें, जिससे ये राम राज्य बना रहे। ऐसी शुभकामना देश के नेताओं के लिए कर रहा हूँ, जो देश के लिए सोच रहे हैं, जो देश के लिए न सोच करके मैं जो है गौशाला बनाऊंगा, मैं फलानी चीज़ बनाऊंगा, इसके नाम पे जो दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये जनता का शोषण है, बहुत बड़ा और बहुत बड़ा अपराध है। यदि भगवान ने दिया है तो परमार्थ में लगाइए। जिस बॉम्बे के सोनी जी ने इसको इतना बड़ा रास्ता दिखाया है कि एमएल सोनी जी ने इतना बड़ा रास्ता जिन्होंने दिखाया, ये उनके भी खिलाफ बोलता है। जिन्होंने इसको आश्रय दिया उसके भी खिलाफ बोलता है। समझ लो ये किसका सगा हो सकता है। गुरु जी के खिलाफ ये बोलता है और कहीं किसी को गुरु बताता है, कहीं। अब ये शिष्य मेरा है, इससे ज़्यादा प्रमाण क्या दूँ। देश विदेशों में जो अंग्रेजी की पुस्तकें इसकी विदेशों में चल रही हैं, उनमें सब में मेरा नाम है, पूरी स्टोरी लिखी हुई है, कब इसने दीक्षा ली, कब क्या लिया। इसके उपरांत इसके भजनों की पुस्तक है, उसमें भी लिखा हुआ है, आज समय इनकी पुस्तकों में लिखा है। और भी इसके बहुत से प्रमाण मेरे पास में हैं। पहले तो ये देवकी नंदन पुराणाचार्य हो गया था, जब इसने देखा कि मुकदमा दायर हो जाएगा तब इसने इसको छोड़ दिया। इसके वो प्रूफ भी मेरे पास में मौजूद हैं। इसका कहना है कि गुरुजी 2.5, 3, 4 लाख 5 लाख मुझसे ले लो, पर लेकिन इस सनातन धर्म के पचड़े को छोड़ करके मेरा पक्ष लेना शुरू कर दो। अरे मैं पैसों पर बिकने वाला नहीं हूँ, ये सब जानते हैं मुझको। पुरुषोत्तम शरण शास्त्री पैसे वालों के हाथ बिकने वाला नहीं है, वो धर्म के लिए आया है, धर्म की बात करेगा। यदि उसका पुत्र ही क्यों न हो, यदि वो भी अधर्म की बात करेगा तो पुत्र के भी खिलाफ बोलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य के लिए विराम देता हूँ। और जो ये आशा लगा रहे हैं कि ये मामला शांत कैसे हो, उनको मैं ये बता देता हूँ कि जिस दिन देवकी नंदन का भाई रवि रावत, जिसको सेठ जी कह करके बोलते हैं, ये जिस दिन मुझ में गोली मार देगा उसी दिन ये शांत हो जाएगा। जय जय श्री राधे।